नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलामु अलैकुम मियाँ। आज एक मिराकल देखेंगे अपन अल्लाह का। अल्लाह रोज़ चमत्कार हर सेकंड करता ही रहता है, बट दिस इज़ द एक्सपीरियंस ऑफ अ बेबी बॉय बॉर्न इन इंडिया, प्रॉबेबली अ हिंदू फैमिली। एक बच्चे का जन्म हुआ और कुछ तो अल्लाह ने बरकत ही बोलते हैं, शायद मैं गलत बोल रही हूँ, कुछ तो ब्लेसिंग दी अल्लाह ने जिससे वो पूरी फैमिली या उनको कुछ इफेक्ट हुआ है। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। मैं जितना भी ये सब बोला है मैंने थंबनेल और टाइटल के बेसिस पे ही बोला है। लेट्स गेट इनटू द वीडियो टू नो द डेप्थ डिटेल में कि क्या अल्लाह ने चमत्कार किया उस प्यारे से छोटे बच्चे पे और उसकी फैमिली पे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो फॉलो, द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। आप मुझे जाकर के फॉलो कर सकते हैं यार, सिंपली लिंक पे क्लिक करके। वहाँ पे अच्छा खासा कॉमेडी कंटेंट है, आपको बहुत पसंद आएगा। आने वाले आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको ऐसे बच्चे की कारगुजारी सुनाएंगे जिस बच्चे की पैदाइश ने इस्लाम कट्टर दुश्मन हिंदू को मुसलमान बना दिया। उस बच्चे की आखिर में हम आपको वीडियो भी दिखाएंगे जिसको इंटरनेट पर देखकर हजारों हिंदू तेजी के साथ मुसलमान हो रहे हैं। वीडियो का आगाज करने से कबल आपको प्यारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी सुनाते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर बच्चा इस्लामी फितरत पर ही पैदा होता है। उसके वालिदैन उसे यहूदी, नसरानी या मजूसी बना लेते हैं। जिस तरह जानवर सही सालिम उज़्वों वाला बच्चा बनता है, क्या तुम उसमें से कोई उज़्वा कटा हुआ देखते हो? फिर अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये आयत आखिर तक तिलावत करते हैं कि अल्लाह ताला की फितरत वो है जिस पर उसने लोगों को पैदा किया है। यहाँ फितरत से मुराद दीन इस्लाम है। फितरत की इस तारीफ़ व तशरीह से ये हकीकत आयां होती है कि हर इंसान इस्लामी फितरत पर पैदा होता है, यानी खालिक़ हकीकी पर उसका ईमान होता है और उसके फ़िक्र एतक़ाद में शिर्क व कुफ्र नाम की कोई चीज़ नहीं होती। लेकिन उस पर रफ्ता रफ्ता इस माहौल का असर होता है जिसमें उसकी परवरिश होती है, और उस खारजी असर की वजह से उसकी फितरी और तबई फ़िक्र एतमाद में तब्दीली होती है, और फिर वो माहौल के मुताबिक काफर, मुशरिक, यहूदी, नसरानी वगैरह बन जाता है। गोया अगर ये फ़र्ज़ किया जाए कि एक बच्चा पैदा हुआ हो और उसकी नशो नुमा तन्हा बिल्कुल अकेले में हो, किसी से उसका मिलना जुलना ना हो और उस पर कुफ्र व शिर्क की तरफ माइल करने वाले माहौल का कोई असर भी ना पड़े, तो वो बच्चा अपनी फितरत पर बरकरार रहेगा और खुदा शुनास मोमिन खालिस होगा। ऐसे बेशुमार वाक़यात हैं जिनमें इंसान हैरत में पड़ जाता है। अक्सर यूट्यूब पर भी आपको बेशुमार ऐसी वीडियोस मिलेंगी। अल्लाह पाक ने गैर मुसलमों के यहाँ ऐसे बच्चे पैदा किए जिनके मोजज़ात देखकर वालिदैन को प्यारा और सच्चा मज़हब इस्लाम कबूल करना पड़ा। आज हमारी टीम ने ये फ़ैसला किया है कि ऐसा ही एक सच्चा वाक़या आपके सामने रखा जाए कि जिस बच्चे के वालिदैन इस्लाम के सख्त तरीन मुखालिफ थे, मगर अपने बच्चे की वजह से उनको इस्लाम कबूल करना पड़ा। तो चलते हैं तफसीलात की जानिब। इंडिया के शहर बटाला जो कि पंजाब में वाक़या है, वहाँ एक देहाती जिसका नाम रणवीर था, ये फैमिली ज़ात की हिंदू थी। रणवीर अपने गांव से कुछ ही फासले पर एक डाक खाने पर काम करता था जो कि एक गवर्नमेंट नौकरी थी। रणवीर मुसलमानों के सख्त खिलाफ हुआ करता था। आप सब दोस्तों ने बाबरी मस्जिद का वाक़या तो सुना ही होगा। बाबरी मस्जिद या मीर बाकी मस्जिद जो मुग़ल बादशाह ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के नाम से मंसूब है, ये मस्जिद भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश की बड़ी मसाजिद में से एक थी। इसे मुग़ल सालार मीर बाकी ने तामीर करवाया था। बाबरी मस्जिद को 1992 में इंतहा पसंद हिंदुओं के हाथों शहीद कर दिया गया।
भारतीय जनता पार्टी ने एल के आडवाणी की क़यादत में सख्त गीर तंजीमों, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और शिव सेना के साथ राम मंदिर की तामीर के लिए एक तहरीक चलाई थी। तहरीक के दौरान 6 दिसंबर 1992 को हजारों हिंदू कारकुनों ने और विश्व हिंदू परिषद के आला रहनुमाओं और नीम फौजी दस्तों के सैकड़ों मुस्लिम जवानों की मौजूदगी में तारीखी मस्जिद को मुनहदम कर दिया था, जिसके बाद दिल्ली और मुंबई समेत हिंदुस्तान में तकरीबन 2000 मुसलमानों को हिंदू मुस्लिम फसादात में मार दिया गया। रणवीर, जो कि मुसलमानों का सख्त तरीन मुखालिफ था, उसने बाबरी मस्जिद को गिराने में सबसे आगे किरदार अदा किया। सिर्फ यही नहीं बल्कि अपने गांव में भी जो मसाजिद थी उन मसाजिद के बहुत खिलाफ हुआ करता था, लेकिन शायद ये भूल चुका था कि हमारा रब तो वो रब है जिसने मूसा को फिरौन के घर में पैदा करके साबित कर दिया कि जिसे मैं जिंदा रखना चाहूं, कायनात की कौन सी शय है जो उसको नुकसान पहुंचा सकती है। हुआ कुछ यूं कि उनके गांव में एक मस्जिद थी। उनकी बरादरी की हमेशा मुसलमान भाइयों से लड़ाई हुआ करती थी कि आज़ान की आवाज़ हमारे घरों में ना आ सके, अल्लाह अकबर की सदा, अल्लाह अल्लाह की सदा हमारे घरों तक न सुनाई दे। उनकी लड़ाई इमाम मस्जिद से हुई, जिसमें उनकी फैमिली के लोगों ने मस्जिद के मीनार को नुकसान पहुंचाया, लाउड स्पीकर को नुकसान पहुंचाया कि अब अल्लाह अल्लाह की सदा हमारे घरों में नहीं आएगी। मुसलमानों के खिलाफ कोई भी बात होती, उन सब में से ये पहले नंबर पर था जो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता था। फिर अल्लाह पाक का करना ऐसा हुआ कि इसकी बीवी पेट से हो गई। शादी को तो 20 साल गुजर चुके थे, मगर उनके यहाँ औलाद नहीं होती थी। जैसे ही उनके यहाँ बेटे की औलाद हुई तो बेटे को देखकर अब वालिदैन हैरान और परेशान हो गए कि कुदरती तौर पर बच्चा जिस वक्त पैदा होता है तो या तो वो रोता है या फिर सोया ही रहता है, मगर पूरे गांव ने ये खुद अपनी आंखों से देखा कि बच्चे के मुंह से अल्लाह 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 निकल रहा है। अब सब गांव वाले हैरान हैं। अब इस्लाम दुश्मन वालिद कुछ भी नहीं कर सकता। अल्लाह पाक ने काफ़ी अरसे के बाद औलाद की नेमत से नवाजा है उसे। बच्चे की ये वीडियो किसी ने बनाकर इंटरनेट पर लगा दी और यूं इस मौजज़े को देखकर वो पत्थर दिल इंसान आहिस्ता आहिस्ता पिघलता गया और फिर वो मुसलमान हो गया। प्यारे दोस्तों, अल्लाह पाक जिसको राह रास्त पर लाना चाहे, फिर कौन है जो उसके दिल में नफरत पैदा करे। बहुत नफरत भी हो मगर फिर भी अल्लाह पाक उस नफरत को मोहब्बत में तब्दील कर सकते हैं। यूं उस एक बच्चे की वजह से पूरी फैमिली मुसलमान हो गई। आखिर में हम आपको उस बच्चे की ज़ियारत करवाते हैं जिसकी जुबान से अल्लाह 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 निकल रहा है। ओह गॉड, एक्चुअली बिल्कुल क्लियर अल्लाह बोल रहे हो। दोस्तों, हमारी आपसे ये गुजारिश है कि इस वीडियो को आप जितना ज़्यादा हो सके दोस्तों के साथ शेयर करें। शेयर तो करना ही है इस वीडियो को, पर यार वो तो बिल्कुल ही क्लियर अल्लाह अल्लाह बोल रहा था, मतलब बहुत ही क्लियरली हम सब सुन पा रहे थे। ही वाज सेइंग अल्लाह अल्लाह अल्लाह। पर वीडियो में कुछ चीज़ें थी ट्रिगरिंग, आई हैव टू मेंशन इट। हर बच्चा मुस्लिम के उसमें ही पैदा होता है यार। हम लोग इंसान हैं, हम लोग ना कभी कभी दूरियां हो जाती हैं इस वजह से लोगों के बीच में कि तू हिंदू है, मैं मुस्लिम हूँ, या मैं सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ। वाई कैन वी नॉट बी ह्यूमन बीइंग्स? अल्लाह को मानना बिल्कुल सही है। आप उस अल्लाह को भगवान भी बुला सकते हैं, साईं बाबा भी बुला सकते हैं, जो बुलाना है वो बुलाइए, बट जस्ट बिलीव इन गॉड, जस्ट ट्रस्ट दैट कि वो आपके लिए बहुत कुछ प्लान करता है, मिरेकल्स करता है इस दुनिया में। पर अपने आप को डिवाइड करना इज नॉट करेक्ट। और ये बच्चा तो लिटरली अल्लाह बोल रहा था, ये तो आई विल अग्री। ये भी है कि हर इंसान को ना अलग अलग जगह पीस मिलती है। जैसे किसी को मुस्लिम बन के पीस मिल रही है,
किसी को हिंदू बन के पीस मिल रही है. यू विल ऑल्सो सी केसेस जब मुस्लिम लोग हिंदू में तब्दील हो गए क्योंकि उन्हें वहां पे शांति मिल रही है, उन्हें वो अपना मजहब लग रहा है, उन्हें जो कल्चर्स हैं हिंदू वाले वो सब अच्छे लग रहे हैं. और बहुत सारे हिंदूज भी ऐसे होते हैं जो मुस्लिम में तब्दील हो जाते हैं क्योंकि उन्हें मुस्लिम इस्लामिक कल्चर पसंद आता है, राइट? सो देयर इज नो कॉम्प्लिकेशंस अबाउट इट. ये जो सारे कॉम्प्लेक्स चीजें हैं ना, ये सब हम हमारे दिमाग में क्रिएट करते हैं कि ओनली इस्लाम इज द सच्चा मजहब या ओनली हिंदू इज द सच्चा मजहब. ऐसा कुछ नहीं होता. सारे मजहब बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, वॉयलेंस किसी में भी नहीं बताते हैं. आप अगर अच्छे दिल वाले, नेक दिल वाले इंसान हैं, किसी का कुछ बुरा नहीं कर रहे हैं, शांति से रहते हैं, चोरी चकारी, झूठ बोलना, गलत काम करना नहीं कर रहे हैं आप, तो आप वैसे भी एक बहुत अच्छे इंसान हैं. यू एक्चुअली डोंट नीड टू मेंशन कि आप एक हिंदू ही हो या आप एक मुस्लिम ही हो. तो इट्स ओके, इट्स ऑल राइट. अल्लाह पाक के तो मैंने बहुत चमत्कार देख लिए हैं दीज डेज, यू नो. इतने सारे वीडियोस, कुरान के ऊपर से बिल्ली निकलती ही नहीं है. अल्लाह तो है, ये तो मैं मानती हूँ, बहुत अच्छे से मानती हूँ. इस यूनिवर्स को वही चलाता है, द वन एंड ओनली क्रिएटर. दिस इज किलाया रिएक्ट साइनिंग ऑफ. आज के लिए बस इतना ही. फिर से मिलेंगे कभी किसी और रिएक्शन वीडियो में, या फिर अगर आपको मुझसे रोज मिलना है तो प्लीज चेक आउट माई इंस्टाग्राम आईडी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है. बाय बाय.